इतिहास में पानीपत जंग की एक अहम जगह के तौर पर जानी जाती है। पानीपत में जितनी भी जंग हुई, इन सभी से भारत में बड़ा परिवर्तन आया। इन सब में सबसे अहम है पानीपत का तीसरा युद्ध। भारत के सैन्य इतिहास में पानीपत के तीसरे युद्ध को अहम क्षण माना जाता है, जिसके बाद मराठा शासन हमेशा के लिए महाराष्ट्र तक ही सीमित हो गया था। ये जंग 14 जनवरी 1761 को अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में मराठों की शिकस्त हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आज की तारीख का संबंध महान मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव से ही है, जिनका जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था। पानीपत की तीसरी जंग हुई थी और इस जंग में अफगानिस्तान में बाबा-ए-कौम के नाम से मशहूर अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव को शिकस्त दी थी। ये अब्दाली के जीवन की सबसे कठिन जंग थी, क्योंकि उसका सामना उस बहादुर सदाशिव से था जिसने उसे करीब करीब हरा ही दिया था। लेकिन मराठा सेनापति की एक छोटी सी इमोशनल गलती की वजह से पानीपत की तीसरी जंग में अब्दाली ने फतह हासिल कर ली। कई जानकार ये भी कहते हैं कि यदि सदाशिव ये जंग जीत लेते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। दरअसल पानीपत की हर जंग ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया है। हम आज बात कर रहे हैं तीसरी जंग की। उस समय मुल्क में मुगलों का स्वर्णिम काल बीत चुका था और दिल्ली का तख्त मराठों के भरोसे चल रहा था, क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा उन्हीं के कंधे पर था। ऐसे हालात में अफगानी सुल्तान अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। पंजाब पर कब्जा करने के बाद अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ चला। साल 1734 में मुगलों के साथ हुए रक्षा समझौते की वजह से मराठों को अब अब्दाली को रोकने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। मराठों ने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल सेनापति सदाशिव राव भाव पर दी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शुरुआत में मराठे थे आगे। मराठों ने अब्दाली को रोकने के लिए अपने असाधारण सेनानी सदाशिव राव भाव को भेजा। पानीपत में दोनों सेनाओं में एक घनघोर युद्ध शुरू हुआ। मराठा सेना संख्याबल में कम थी, लेकिन अपनी रणनीति की वजह से वो अफगान सेना पर भारी पड़ रही थी। दोपहर होते होते अब्दाली की सेना घुटने टेकने लगी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी लड़ाई का ही रुख बदल दिया। अब्दाली के सैनिकों की गोली सदाशिव के भतीजे और मराठों के अगले होने वाले पेशवा विश्वासराव को गोली लग गई। विश्वासराव को गोली लगने के बाद बदले समीकरण। विश्वासराव को गोली लग गई, वो मैदान में गिर पड़े। भाव विश्वासराव से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही उन्होंने उनको गिरते हुए देखा, मौके की नजाकत का ख्याल उनके जहन से निकल गया। वो अपने हाथी से उतरे और एक घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच घुस गए। अंजाम की परवाह किए बगैर उनके पीछे उनके हाथी पर हौदा खाली नजर आ रहा था। उसे खाली देखकर मराठा सैनिकों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि उनका सेनापति युद्ध में मारा गया। अफरा तफरी मच गई। मनोबल एकदम से पाताल छूने लगा। अफगान सेना ने इसका फौरन फायदा उठाया। वो घबराई हुई मराठा सेना पर नए जोश से टूट पड़े। इसके बाद बेरहमी से मराठा सेना का कत्लेआम हुआ। दूसरी तरफ सदाशिव अंतिम सांस तक लड़ते रहे। एक लंबे संघर्ष के बाद ही उनकी जान ली जा सकी। उनका बिना सिर वाला शरीर जंग के 3 दिन बाद लाशों के ढेर से बरामद हुआ, जिसका पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अगले दिन उनका सिर भी बरामद किया गया। उसे एक अफगान सैनिक ने छुपा कर रखा हुआ था। उसका भी अंतिम संस्कार हुआ और अस्थियां विसर्जन के लिए काशी ले जाई गई। इस युद्ध में हुई हार ने मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। पेशवाई का दबदबा खत्म हो गया। पानीपत के पहले जो मराठा साम्राज्य सफलता की ऊंचाइयां छू रहा था, वो एकदम से कमजोर, दीनहीन हो गया। दूसरी तरफ अपने युवा पेशवा विश्वासराव और सेनापति सदाशिव राव की मौत का सदमा मराठी जनता के लिए बहुत भारी था। पूरा महाराष्ट्र हफ्तों तक शोक मनाता रहा। कई जानकार ऐसा कहते हैं कि युद्ध में जीत के बावजूद अब्दाली तो वापस काबुल लौट गया, लेकिन मराठों की हार ने भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल दिए।